राधे राधे, स्वागत है सभी का। देखिए, हम करते हैं डेली डी ट्रिपल एस बी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्व। आज हम डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम में पूछे गए हिंदी के चैप्टर कारक से क्वेश्चन को करेंगे, चाहे वो हमारा टीचिंग हो चाहे नॉन टीचिंग हो, सभी को। चलिए, दिए गए वाक्य का कारक ज्ञात करना है। पहले क्वेश्चन में ए रमेश यहाँ आओ, तो ये कारक कौन सा है? हमारा कारक है ए। तो ए किस प्रकार का कारक होगा? अधिकरण, कर्ता, संबोधन या करण। तो ए से किस चीज का पता चल रहा है? संबोधन का। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, दिया गया है दिए गए वाक्य में गंगा नदी गंगोत्री से में उपयोग हुए कारक के रूप की पहचान करनी है। वाक्य है गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। तो ये जो हमारा से है, इसमें किस प्रकार का कारक है ये बताना है। तो से जब हमारा अलग होने के अर्थ में आता है, गंगा गंगोत्री से अलग होती है, निकलती है, तो तब क्या है, कौन सा कारक होता है? हमारा अपादान कारक होता है, जब से का यूज हमारा अलग होने के अर्थ में किया जाता है। चलिए एक बार कारक को रिवाइज कर लेते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं, कितने प्रकार के कारक हैं हमारे। ये हैं कारक, कितने प्रकार के? 8 प्रकार के हिंदी में कारकों की संख्या 8 होती है। इनमें देखिए, ये कारक है और ये कारक चिन्ह है। तो पहला कारक कर्ता है, तो कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। जहां पर ने होगा वहां पर कारक जो होगा कर्ता होगा, और जहां को होगा वहां पर कर्म, और करण कब होगा? जब से या के द्वारा काम होगा। और संप्रदान हमारा होता है को और के लिए जब होगा, और अपादान से में यूज होगा पर अलग होने के अर्थ में, जो कि इसी क्वेश्चन में भी था। और संबंध का, की, के, रा, री, रे, ये तो संबंध जो बताने वाले होते हैं, ये संबंध वाले हो गए, नानी ने। और संबोधन कौन सा होता है? हे, अरे, हो, ये सब हमारे संबोधन वाले होते हैं। चलिए क्वेश्चन बदलते हैं। तो ये से निकलने के अर्थ में, मतलब अलग होने के अर्थ में अपादान था इसका आंसर। फिर है, इसे देखते हैं, मेरी लड़की कौन है, वाक्य में कौन सा कारक है ये बताना है। तो इसमें जो है संबंध कारक, अधिकरण, संप्रदान या कर्ता। तो इसमें कौन सा कारक है? संबंध कारक है। देखिए, वाक्य में संबंध कारक है क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कहते हैं। और काकी के नानी ने था, ये हमने देखे थे। तो सर्वनाम की, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, सर्वनाम की स्थिति में संबंध कारक का प्रत्यय जब रा, री, रे और नानी ने ये सब हो, तो जैसे कि मेरी, तो मेरी में क्या था? री था लास्ट में। तो इसी तरीके से संबंध कारक हो गया क्योंकि इसमें री था लास्ट में वर्ड। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए, ऊपर कर लेते हैं, दिए गए वाक्य में कारक बताना है। यह पुस्तक मेरी है। तो इसमें फिर से देखो, मेरी आया है, तो री कब आता है हमारा? जब हमारा संबंध होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से हो, संबंध कारक होता है। नेक्स्ट है, सिंह वन में रहता है। तो वन में रहता है, इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा अपादान कारक होगा, करण होगा, या अधिकरण या कर्म कारक। तो में कब था? जब अधिकरण अधिकरण था ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्रिया के आधार को सूचित करने वाले संज्ञा सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कहते हैं, जब क्रिया का आधार करने वाले संज्ञा या सर्वनाम यूज किया गया हो। तो अधिकरण में कौन कौन से वर्ड थे अभी देखे थे हमने जी, में और पर अधिकरण में होते हैं। नेक्स्ट है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तकालय में बहुत सी पुस्तकें हैं, कारक बताना है। तो में, फिर से में है, तो में किस में था? अभी अधिकरण में था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर है, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है। तो इसमें कारक बताना है। अभी हमने देखा था कर्ता ने, से किस में था? करण में था कर। तो इसमें कर्ण कारक हो जाएगा, से यूज किया गया है, से चिन्ह अभी तो देखा ही था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्ली छत पर बैठी है। बिल्ली छत पर बैठी है, इसमें बताना है कौन सा कारक है।
तो में और पर में क्या था, ये था हमारा अधिकरण कारक। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। मुझे अपने, ये तो हमने देख लिया। 9 क्वेश्चन है, को किस कारक की विभक्ति है। को कब यूज किया जाता था, को था हमारा कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक हो जाएगा को में। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, ये चलो, ये तो सभी कारक हैं, अभी हमने देखे थे, एक बार फिर से देख लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा, संप्रदान को या के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध तो काकी के रारी रे और नानी ने है, अधिकरण में और पर है, संबोधन ए अरे ओ, ये सब वर्ड है। नेक्स्ट है, वह घर से बाहर गया, तो इसमें कौन सा कारक है। देखो कारक चिन्ह जो है से है, और से किसके लिए यूज किया गया, घर से बाहर जाने, मतलब घर से अलग होने के अर्थ में है, तो ये हमारा अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, किस कारक में सर्वनाम शब्दों का प्रयोग नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेंगे। किस कारक में सर्वनाम शब्दों का यूज नहीं होता है, तो ये हमारा संबोधन कारक होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। सिंह वन में रहता है, में कब था, में था अधिकरण कारक में। नेक्स्ट है, उस उसे पद हटा दिया गया, उसे पद में होगा के द्वारा, पर या से, तो उसे पद से हटा दिया गया। ऑप्शन डी है, इजी क्वेश्चन था। फिर है, श्याम पुस्तक पढ़ी, तो श्याम को ने से या के द्वारा, श्याम ने पुस्तक पढ़ी, इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, संज्ञा के किस रूप से किसी को पुकारने का बोध होता है, तो संबोधन जब करते हैं वही पुकारने का होता है, हे अरे ओ। नेक्स्ट है, लड़का छत से होगा, इजी क्वेश्चन है। अलग होने के योग में कौन सा कारक होता है, अभी देखा था, अपादान कारक होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। इजी ही क्वेश्चन है इसके तो, सिर्फ हमें ये याद होना चाहिए क्या है। चलो 2-4 क्वेश्चन और करते हैं। पेड़ पत्ता गिरा, तो पेड़ पर में से की, तो पेड़ से पत्ता गिरा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और कारक कौन सा हो जाएगा, कारक हो जाएगा अपादान, अलग होने के अर्थ में है से का यूज। नेता सभा में संबोधित किया, तो नेता ने सभा में संबोधित किया। उसकी बहन नाम मालती है, तो उसकी बहन का की क्या होगा, उसकी बहन का नाम मालती है, ऑप्शन एक होगा। बिल्ली चूहे को मारा, तो बिल्ली ने चूहे को मारा। छात्र कक्षा पढ़ता है, तो छात्र कक्षा में पढ़ता है। मेज पंखा रखा है, तो मेज पर पंखा रखा है। ये तो सब इजी इजी है। चलो थोड़े बहुत, चलिए ये इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे। ये चैप्टर कौन सा है, नेक्स्ट है तत्सम और तद्भव। चलो इसी में कर लेते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन। चलो अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी तो एक लाइक कर देना, बाकी आपके साथ का कोई तैयारी कर रहा होगा उसके साथ शेयर जरूर कर देना। हमारे साथ जुड़कर अगर तैयारी करना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखेंगे, तत्सम और तद्भव को देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।